Hello students, how are you? I hope you are doing your chapter number 11 well and आपको ये समझ भी आ रहा होगा. So today in this video we will discuss the question number 3 of exercise 11.1. So यहाँ पे हमें क्या बोला गया बेटा, that cadets are marching in a parade. आपको पता है cadets क्या होते हैं, लाइक जो आर्मी वगैरह में होते हैं, एंड मार्चिंग जब वो क्या वहाँ पे क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं. आपने देखा होगा जब 15 अगस्त होती है या कुछ भी, तो वो मार्चिंग करते हैं. देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो. कहते एक रो में कितने कैडेट्स हैं आपके पास, 5 कैडेट्स हैं. वट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज. तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया कि एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5. तो कहते हैं ये बताओ कि अगर आपको ये बताना है कि गिवन नंबर ऑफ रोज, कि अगर आपको कितनी भी नंबर ऑफ रोज दी जाती हैं, वी डोंट नो हाउ मेनी रोज वी हैव, बट अगर आपको गिवन रोज दी गई हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ कैडेट्स आएंगे. दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल कैडेट्स इन एन रोज, क्योंकि हम क्या मानेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, एन. सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, दैट कैडेट्स इन वन रो कितने हैं, 5, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज़ हमें कितनी बोली गई है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, कुछ भी नहीं बोला गया. और जिस चीज़ को हमें कुछ नहीं बोला गया लेकिन हमने वो चीज़ निकालनी है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, यूज़ एन फॉर द नंबर ऑफ रोज़, कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ के लिए आप क्या चीज़ यूज़ कर लो, एन. तो मैंने ले लिया नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, एन. वन रो में कितने हैं, 5. अभी मुझे ये बताना है टोटल कैडेट्स कितने हैं. तो टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, कैडेट्स इन वन रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज. सेम टोटल कैडेट्स के लिए आपने क्या किया, कैडेट्स इन वन रो मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, नंबर ऑफ रोज से. समझ आ गया. यहाँ पे हमें बोला गया था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज, कि अगर आपको गिवन कितनी बोला गया, एन ले लो आप. दैट मीन्स हमें नहीं पता है कितनी नंबर ऑफ रोज है, तो मैंने एन ले लिया. टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया, कैडेट्स इन वन रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज. सो कैडेट्स इन वन रो इज 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज इज n. सो 5 मल्टीप्लाई n कितना आ गया आपके पास, 5n. क्लियर, क्योंकि हम मल्टीप्लाई के साइन को अलजेब्रा में शो नहीं करते, दोनों ही टर्म्स को, दैट मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को क्या कर देंगे, वहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे. क्लियर. सो दिस इज आवर आंसर नंबर 3. ध्यान से करना ही. देन फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स. दिस साइड की एक बॉक्स में आपके पास कितने मैंगोज हैं, 50. हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस. सेम यहाँ पे भी हमें वही चीज़ बोली गई है कि आपके पास एक बॉक्स में कितने हैं, 50 मैंगोज. देन यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस. सो यहाँ पे हमें क्या बोला, यूज बी. हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है यहाँ पे, बी, फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैट मैंगोज इन वन बॉक्स. So mangoes in one box are 50 mangoes and number of boxes. अभी हमें number of boxes चाहिए बट हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे उसको क्या लिख लेंगे, बी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, किस में, बॉक्सेस में. सो हमें एक बॉक्स में तो पता है बट नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं पता, तो हमने इस चीज़ को क्या ले लिया, बी, बिकॉज दैट इज़ गिवन. अगर वहाँ पे ना बताया जाता कि नंबर ऑफ बॉक्सेस आपने क्या लेना है, ए बी सी, तो आप एक्स मान लो. सो बॉक्स मैंगोज इन वन बॉक्स 50, नंबर ऑफ बॉक्स इज बी. निकालना क्या है, टोटल मैंगोज निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैंगोज इन वन बॉक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस. सो मैंगोज इन वन बॉक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्सेस, दैट इज मैंगोज इन वन बॉक्स 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, बी. सो 50 मल्टीप्लाई बाय बी क्या आ गया हमारे पास, 50b. क्लियर. देन नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट. दिस एड की अ बर्ड, कोई भी एक वर्ड ले लो जो क्या कर रहा है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई कर रहा है. कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स. दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है कि अगर आपके पास मिनट्स एन टी है, सॉरी यहाँ पे बोला गया ना, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स. दिस साइड की अगर आपके पास जो टाइम है दैट इज फ्लाइंग टाइम, टोटल टाइम टी है, तो अब ये बताओ कि वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा. तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट कितना बोला गया हमें, 1 किलोमीटर। देन दे सेड then they said कि distance covered in 1 minute 1 kilometer. Then we have to write here total minutes. Total minutes हमें कितने बोले गए हैं यहाँ पे, t. Then we have to find total distance. टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड in 1 minute multiplied by total minutes, right? So distance covered in 1 minute कितना कर रहा है वो, 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय टोटल मिनट्स। टोटल मिनट्स हमने क्या लिए, टी। सो यहाँ पे हम किलोमीटर को बाद में लिखेंगे क्योंकि वो यूनिट है, हमारी यूनिट हमेशा लास्ट में आती है। 1 मल्टीप्लाई बाय टी कितना आ गया, 1 टी, और एंड में हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर, राइट। ये नहीं कि 1 किलोमीटर टी, दैट इज रॉन्ग। वी हैव टू फर्स्टली मल्टीप्लाई द कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय टी, इट्स 1 टी। देन किलोमीटर हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि वी ऑलवेज मेंशन द दैट यूनिट एट द लास्ट। क्लियर? एंड विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर 3 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। बस हम इन सभी में एक चीज़ कर रहे हैं रजय, हमें एक चीज़ बोली गई है कि आपको 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, आपको एक रो में इतने कैडेट्स बोले गए हैं, आपके पास एक बॉक्स में इतने मैंगोज, हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम एक चीज़ को वहाँ पे क्या कर लेंगे, अज्यूम, दैट इज लेट यहाँ पे हमें बोला गया टी लो, एन लो, बी लो, दैट्स अकॉर्डिंग टू दैट। फिर हमने टोटल निकालने के लिए क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? एंड सो वी हैव completed 3 questions. In the next video we will discuss question number 7 and 8. So be ready for the next one also, and side by side complete your notebooks also. Okay, thank you.